पाजी, मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूं कि हार से सबक जरूर लिया, लेकिन आप पहले ये बताइए कि इस हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? इस हार से सबक तो हम ले लेंगे, लेकिन इस हार का जिम्मेदार कौन है? बीसीसीआई जिम्मेदार है, सेलेक्टर जिम्मेदार है, विराट कोहली जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है जिसने निराश किया? सबसे बड़ा बेंच स्ट्रेंथ हमारे पास, सबसे महंगी टीम हमारे पास, सबसे महंगी बोर्ड हमारे पास, लेकिन वर्ल्ड कप ट्रॉफी हमारे पास नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? कौन जिम्मेदार है कपिल पाजी इसका? ये पैसे से चीज़ें नहीं खरीदी जाती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिच बोर्ड है और सब कुछ बड़ा आपके पास है तो आप हर वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये कमिटमेंट चाहिए, ये प्लानिंग चाहिए। उसके बावजूद आपके पास पैसा ज़्यादा, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर मैच जीतते जाएंगे। अच्छी चीज़ है आपके पास पैसा, उसका नुकसान नहीं है, क्योंकि जो कमियाँ आपके पास है वो पैसा वही बात आ दूर कर जाती है कपिल पाजी, लेकिन कि वो कमिटमेंट ही नजर नहीं आया। अगर है। आप पहले दो बड़े मुकाबले जो है वो हार जाए, इतनी बुरी तरह से हार जाए, तो कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट पर ही सवाल उठाने पड़ेंगे। और अब आप देखिए कि बहानेबाजी भी चल रही है। भरत अरुण ने कहा है कि टॉस हैज बीन अ वेरी अनड्यू एडवांटेज। आप टॉस के सर मर देंगे अपने नुकसान को, अपनी हार को? बिल्कुल नहीं। अगर आप हार चुके हैं तो उसको हार को हार मानना होगा। आप ये एक्सक्यूज नहीं ढूंढ सकते। जो विवेक ने पूछा है कौन जिम्मेवार है, पूरी इंडियन टीम जिम्मेवार है। इसके लिए किसी एक के ऊपर उंगली उठाना ही नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान के ऊपर आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इज्जत भी कप्तान को मिलती है। अतुल, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि अब अगर अतुल को अगर विराट कोहली को क्रेडिट मिलता यहां पर जीत के साथ, तो फिर विराट कोहली को जिम्मेदारी भी लेनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कप्तान के लिए कल आखिरी मैच है, कोच के लिए भी कल आखिरी मैच है बतौर टी20 साइड के लिए। तो क्या कप्तान को बदलना चाहिए अब सारे फॉर्मेट्स में? यहां से क्या ये भी लेसन लेना चाहिए हमें? नहीं, मुझे लगता है कि इससे जल्दबाजी होगी। नी जर्क रिएक्शन कभी भी किसी क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होता। पर मैं इसको सम अप करना चाहता हूँ। आपने कहा कि देखिए, मुझे लगता है कि हम सोच रहे थे कि आईपीएल का एकदम से वर्ल्ड कप का से पहले होना हमारे लिए एडवांटेज था, और हर साल होता रहा है। 2007 में जीते थे और तब से आईपीएल ऊंचाइयां छू गया है और हमारे प्लेयर्स कहां से कहां पहुंच गए हैं, पर वर्ल्ड कप नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि विवेक ने बड़ा अच्छा पॉइंट करा है कि क्या आईपीएल जिम्मेदार तो नहीं है? क्या हमारी भूख जो है, जो एक फटीग आ जाती है खेल खेल के, जो एक चार्ज अप रहता है इंसान इंडिया के लिए। और पाजी ने भी बिल्कुल सही कहा है कि कोई खिलाड़ी, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कि आईपीएल को ज्यादा तवज्जो देता है इंडियन मैच के लिए। पर क्या करें, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी है। आप लगातार एक ही मैच खेलते चले जाते हैं तो कहीं आपकी जी कुंतल, मैं आ रही हूं आपके पास। जी अतुल, कुंतल के पास कुछ ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मैं जरा थोड़ी देर के लिए कुंतल का रुख कर लेती हूँ, लौटूंगी आपके पास। कुंतल बताइए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आईपीएल में फटीग आया कि नहीं, ये तो क्रिकेटर्स को सबसे अच्छा पता है ना। तो इतने सीनियर्स क्रिकेटर हैं, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तो आप क्यों नहीं कहते हो बीसीसीआई को मुझे 3 मैच के लिए रेस्ट चाहिए? क्योंकि तब आप फ्रेंचाइज को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर है वहां तो फ्रेंचाइज आपको इतना ज्यादा पैसा दिया है, आपसे परफॉर्मेंस मांग रहा है, तब आप बीसीसीआई को नहीं कह रहे हो कि मुझे रेस्ट चाहिए। तो अब जब 2 मैच आप हार गए, तब क्यों कह रहे हो कि मुझे रेस्ट चाहिए? ये 3 मैच पहले आईपीएल में क्यों नहीं बता रहे हो आप? पहले आपको बताना चाहिए ना। मैं यही कहना चाहता हूँ। और मैं एक और बात यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ कपिल पाजी, आपसे भी पूछूंगी कि इंग्लैंड के प्लेयर्स जो थे, काफी लोगों ने अपने आप ये डिसाइड किया, या फिर ईसीबी ने भी उन्हें बोला कि आईपीएल में जाके थकिए मत, क्योंकि इसके बाद बड़ा एक टूर्नामेंट आ रहा है, वर्ल्ड कप है। तो अगर वो ये फैसले ले सकते हैं, तो क्या हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्हें निजी तौर पर कुछ ऐसे फैसले लेने का हक नहीं है, लेना नहीं चाहिए? आई थिंक प्लेयर से ज़्यादा हमारी बॉडी को जो है, एसोसिएशन को या क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। उनको सोचना चाहिए जो क्रिकेटर वहाँ बैठे हैं कि हम किस तरह अपने क्रिकेट खिलाएं, क्योंकि जितने भी क्रिकेटर बैठे हैं वो बेहतर क्रिकेट खेले हुए हैं। उनको मालूम है एक प्लेयर की बॉडी का क्या हालत होती है। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमें अपनी क्रिकेट किस तरह खिलानी चाहिए, और इससे हमारी क्रिकेट बेहतर हो सकती है। और विवेक, अब सबका फोकस एक बार फिर से विराट कोहली पर आ गया है। विराट कोहली हर बड़े टूर्नामेंट पे उन्होंने निराश किया है कि एक तरह से कहा जाए कि इतना बड़ा बिल्डअप होता है और हर बार जाके टीम इंडिया फुस हो जाती है। क्या ये कप्तानी की कमी है? किस चीज़ की कमी है? किस चीज़ को पॉइंट आउट किया जाएगा? प्रीति, मैं 2 चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा, और ये बात यहाँ पर अतुल वासन ने भी कहा था। 2012 के बाद पहली बार भारत सेमीफाइनल पे नहीं पहुंचा है किसी आईसीसी इवेंट पे। ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इससे भी एक और आंकड़ा ये भी है कि
उस 10 साल के दौरान हम हमेशा सेमीफाइनल में पहुंच के हम हार गए हैं। सिर्फ एक बार हम फाइनल खेले, तो चोकर्स के साथ साथ हम इसको इंप्रूव करना चाह रहे थे, लेकिन हम एक स्टेप बैकवर्ड कर गए। यहां पर एक चीज हमें और यहां पर ये जरूर देखना पड़ेगा कि अब आगे का रास्ता क्या है। क्या इस टीम में आप पूरा का पूरा बदलाव कर सकते हैं? ऐसी गुंजाइश नहीं है। ना आप रोहित शर्मा को हटा सकते हो, ना राहुल को, ना विराट को, ना बुमराह को, ना शमी को, ना अश्विन को, ना अक्षर पटेल को। किसको हटाओगे? तो एक साल के बाद अचानक से क्या चेंज हो पाएगा? अगर चेंज होगा तो कैसे होगा? क्या हम आईपीएल से ऊपर अपने देश को रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे तो क्या यही नतीजे आएंगे? क्या सिर्फ ये संजोग है कि जब से आईपीएल शुरू हुआ है उसके बाद से टीम इंडिया ने T20 का वर्ल्ड कप नहीं जीता है, बल्कि बाकी सभी देशों ने आईपीएल में खेल के अपने आप को इंप्रूव किया।